नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 25 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके एक रिलेटिव ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबको के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 2 अप्रैल 1995 को। जन्म का समय है सुबह 9:45। जन्म का स्थान है राजस्थान। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके भविष्य को लेकर के पूछा गया है कि विवाह कब होगा, भविष्य कैसा रहने वाला है, माता पिता के साथ संबंध और क्या ये उनका ख्याल रखने वाली होंगी। करियर से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और साथ ही साथ स्वास्थ्य से भी जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके प्रश्नों को हम आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देखते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ होती है दोस्तों 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो मेष राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बनती है वृषभ लग्न एवं मेष राशि की। लग्न का मान देखें तो लग्न का मान है 17 डिग्री, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो बहुत ही बढ़िया है। लग्नेश बनते हैं शुक्र, 10वें भाव में जाकर के बैठे हुए हैं राजयोग बना करके, और यहाँ पर जो शुक्र है उनके पास भी बलाबल दिखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि शुक्र भी युवावस्था का बैठा हुआ है। वृषभ लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग बैल के समान काम करने वाले होते हैं जरूरत पड़ने पर। वैसे इन्हें सुख सुविधाएं पसंद होती है, लेकिन जब जीवन में संघर्ष की बात आए तो ये बैल की तरह भी काम करना जानते हैं। ऐसे लोगों को ऐश्वर्य पसंद होता है, लग्जरी चीजें पसंद होती हैं ऐसे लोगों को। कई बार ऐसे लोग जिद्दी भी होते हैं। वैसे तो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन यदि कोई इन्हें परेशान करे तो फिर ये उसे छोड़ते भी नहीं है। यहां पर देखा जाए मंगल जो है वो 3रे भाव में बैठे हुए हैं 19 डिग्री के साथ। यहां पर मंगल देव विराजमान है कर्क राशि में। कर्क राशि में जो मंगल होता है वो नीच के हो जाते हैं मंगल देव। हालांकि शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है, इस वजह से यहां पर मंगल की जो नीचता है वो भंग हो जाएगी। यहां पर नीच भंग राजयोग वाला सूत्र लग जाएगा। इस कुंडली में मंगल को देखें तो वो सप्तमेश है और वो द्वादशेश है, यानी कि मंगल को हम मारक ग्रह कहेंगे इस कुंडली में। और जाकर के मंगल 3रे भाव में बैठा हुआ है। देखिए मंगल का यहाँ पर बैठना साहस पराक्रम तो आपका बढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पर मंगल का बैठना छोटे भाई यदि आपके हैं तो उनके लिए स्थिति बढ़िया नहीं कहलाएगी। वैसे यहाँ पर मंगल बैठ करके छोटे भाई के सुखों में कमी कर सकते हैं। मंगल यहां पर बैठ करके जो है दृष्टि डालेंगे कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। लोगों के साथ आपको ये मंगल शत्रुता करवा सकता है, बेवजह के लड़ाई झगड़े में ये मंगल आपको लेकर के जा सकता है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव के ऊपर, तो भाग्य का लाभ लेने के लिए आपको अथक परिश्रम और संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं 10वें भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि भी आपको मेहनती बनाने वाली होगी, या यूं कहें कि आपको करियर में भी अच्छा करने के लिए संघर्ष थोड़ा करना पड़ेगा। 19 डिग्री का मंगल है यहां पर, और यहां पर जो मंगल देव हैं ये कुमार अवस्था के माने जाएंगे। सीधे राहु के ऊपर चलते हैं जो कि कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं। 6ठे भाव में राहु बैठा हुआ है, तुला राशि का राहु है, यानी कि राहु शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, बलवान अवस्था में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर राहु बैठ करके आपके शत्रुओं को मारने वाला होगा, शत्रुओं पर आपको विजय दिलवाने वाला होगा। यहां पर राहु बैठे हुए हैं, कंपटीशन में सफलता ये राहु आपको दिलवा सकता है। निश्चित रूप से 6ठे भाव में यहां पर राहु कारक हो जाएंगे, तो ये स्थिति बढ़िया है। 10वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके करियर के लिए यहां पर राहु
बढ़िया साबित होंगे। राहु की दशा वगैरह चलती है तो करियर में आपको जॉब संबंधित चीजों में ये सफलता दिलवाने वाले होंगे। नो डाउट हो सकता है आपको जॉब एक दो चेंज करना पड़े, लेकिन फिर भी यहां पर राहु आपको करियर में ओवरऑल लाभ देने वाले होंगे। 12वें भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आपको धन का व्यय और विदेश की यात्राएं करवाने वाली होगी। और राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली की द्वितीय भाव के ऊपर तो अपने धन का और अपनी वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु जो है ये एक पापी और क्रूर ग्रह है, तो कई बार वाणी को ये खराब कर देते हैं। तो किसी को भी बुरा आपको नहीं कहना चाहिए, भला बुरा आपको नहीं कहना चाहिए। तो अपनी वाणी का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु को देखते हैं। गुरु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए 21 डिग्री का गुरु यहां पर वक्री होकर के बैठा हुआ है और कुमार अवस्था के यहां पर गुरु माने जाएंगे। गुरु इस कुंडली में देखें तो मारक ग्रह हैं, ये भी कोई कारक ग्रह नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये अष्टमेश हैं और लाभेश हैं। इस वजह से यहां पर गुरु अकारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे या मारक की श्रेणी में आएंगे। सप्तम भाव में बैठा हुआ है गुरु वक्री होकर के। निश्चित रूप से यहां पर गुरु वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति खड़ी कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति खड़ी कर सकते हैं, या तो आपके जिद्दी स्वभाव की वजह से या तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की स्वभाव की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में यहां पर गुरु परेशानियों को देने वाले होंगे। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर तो धन का लाभ यहां पर गुरु देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु अपने ही घर को देखेंगे, तो लाभ के लिए यहां पर गुरु की दृष्टि बढ़िया है। गुरु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, ये भी आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। आपके व्यक्तित्व के लिए गुरु का लग्न को देखना ये बढ़िया माना जाएगा। ये गुरु यहां पर देख करके आपको थोड़ा बहुत ज्ञान संबंधित भी लाभ देंगे। क्योंकि इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है तो बहुत जबरदस्त लाभ नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लाभ यहां पर गुरु देने वाले होंगे। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर। यहां पर गुरु दृष्टि डाल करके आपकी मेहनत पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, दसम भाव को देख लेते हैं। दसम भाव में यहां पर शुक्र और शनि विराजमान है। देखा जाए तो यहां पर जो शनि देव है वो शश नामक महापुरुष योग बना करके बैठे हुए हैं, और शुक्र तो लग्नेश है और जाकर के दसम भाव में बैठे हुए, तो निश्चित रूप से ये भी एक प्रकार का राजयोग माना जाएगा। अपना जो है आप अपनी खुद की मेहनत से जो है अपना करियर बना सकती हैं। शुक्र यहां पर आपको बढ़िया लाभ दिलवाने वाले होंगे। युवावस्था का शुक्र है, इस शुक्र का आपको लाभ उठाना चाहिए। मेहनत करिए, जी जान से मेहनत करिए, संघर्ष करिए। क्यों? क्योंकि शनिदेव जो है इस कुंडली में योग कारक ग्रह बनते हैं, तो आप मेहनत करेंगे तो शनि आपको बहुत सारा लाभ देने वाले होंगे। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। माता से संबंधित सुखों के लिए, माता से संबंधित लाभ के लिए यहां पर ये स्थिति बढ़िया है। शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ भी देने वाला होगा। धन वैभव की स्थिति को ये थोड़ा बेहतर कर देंगे। शनि यहां पर 24 डिग्री के साथ बैठा हुआ है। मृत अवस्था का शनि है, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं और शश महापुरुष योग भी बना रहे हैं। टेक्निकल क्षेत्र की तरफ आप बढ़िए। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए फील्ड में यदि आप जाती हैं तो आपको लाभ देखने को यहां पर मिल जाएगा। निश्चित रूप से यहां पर शनि आपको बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर पड़ेगी। धन का व्यय करवाएंगे शनि भी, और कहीं ना कहीं चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। यहां पर केतु के साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, ऊपर से शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। ये माता से संबंधित सुखों के लिए बढ़िया नहीं है, और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये बढ़िया नहीं है। आपके मन को ये पीड़ित करने वाला हो सकता है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में लाभ के लिए बढ़िया है, और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, तो विवाह में थोड़ा विलंब ये शनि खड़ी कर सकते हैं। चलित कुंडली में जो शनि है वो लाभ स्थान का फल दे रहे हैं, यानी कि शनि की दशा चलती है तो उस दौरान धन का लाभ भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुंडली के लाभ स्थान को देखते हैं। यहां पर सूर्य और बुध की युति हो रही है, और यहां पर देखा जाए इस कुंडली में तो सूर्य सुखेश है और बुध धनेश है और वो पंचमेश है, यानी कि दोनों ही कारक ग्रह हैं। बुध ज्यादा कारक है, सूर्य बहुत ज्यादा कारक हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहां पर इन दोनों की युति बढ़िया लाभ आपको देने वाली है। मेहनत करिए, शिक्षा के माध्यम से यहां पर सूर्य और बुध आपको बढ़िया लाभ देने वाले होंगे। बुधादित्य योग का यहां पर निर्माण हो रहा है। यहां पर जो बुध है ये नीच की राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है बुध के ऊपर, जिस वजह से इसकी जो नीचता है वो भंग मानी जाएगी।
तो यहां पर आप शिक्षा के माध्यम से धन का लाभ ले सकती हैं, मान सम्मान का भी लाभ आप उठा सकती हैं। माता जो है कहीं ना कहीं देखिए, माता से संबंधित भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं और वो लाभ स्थान में है, तो माता से लाभ मिलने का योग भी आपकी कुंडली में नजर आ रहा है। यहां पर बैठ करके सूर्य धन का लाभ भी आपको दिलवाने वाले होंगे। 12वें स्थान को देखते हैं। यहां पर 12वें स्थान को देखें तो चंद्रमा और केतु की युति हो रही है और ये युति ग्रहण दोष कहलाती है। चंद्रमा और केतु की जो युति है ये ग्रहण दोष कहलाती है और मैंने कहा है आपको कि शनि की दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है और माता को भी थोड़ा कष्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये स्थिति एक कमजोर नजर आ रही है, तो चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लेंगी तो स्थिति बढ़िया हो जाएगी। इस कुंडली में चंद्रमा को देखें तो वो तृतीय है और जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए। चंद्रमा की दशा में विदेश की यात्राएं, धन का व्यय आपको देखने को मिल सकता है और आपका मन अशांत रहने वाला होगा चंद्रमा की दशा में। तो चंद्रमा को बेहतर करना जरूरी है। बेफिजूल का खर्च भी यहां पर चंद्रमा करवा सकते हैं। चंद्रमा की दशा में एक आध बार अस्पताल का चक्कर भी लग सकता है, चाहे आपके पैसे ही खर्च हो, भले कोई बीमारी विशेष ना हो, लेकिन धन का व्यय यहां पर ये चंद्रमा आपको दे सकते हैं। चंद्रमा और मंगल को देखेंगे तो ये आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिस वजह से चंद्रमा की दशा में थोड़ी दौड़ भाग आपकी बढ़ सकती है। विदेश की यात्राएं भी आप कर सकती हैं। केतु यहां पर बैठे हुए हैं 12वें भाव में। यहां पर बैठ करके केतु कहीं ना कहीं आपके धन का व्यय करवाएंगे। मेंटली थोड़ा सा ये भी आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर, घर में कलह की स्थिति को ये खड़ी कर सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, बेफिजूल के लड़ाई झगड़े में आप पड़ सकती हैं। और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो यहां पर ये दृष्टि अचानक से आपको थोड़ा बहुत ये धन लाभ करवा सकता है। लेकिन बेसिकली चंद्रमा केतु का 12वें भाव में बैठना और शनि की दृष्टि का उसके ऊपर पड़ना ये बढ़िया नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की इस स्थिति को, इस युति को और इस दृष्टि को हम बढ़िया नहीं कह सकते हैं। चलिए दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको सूर्य की चल रही है। सूर्य की महादशा आपको 27 दिसंबर 2021 तक रहने वाली है। सूर्य सुखेश है आपके, तो सूर्य की दशा में सुखों का भोग आप कर सकती हैं। अगले वर्ष तक आपको 27 दिसंबर 2021 तक सूर्य की महादशा रहने वाली है। उसके बाद आपको चंद्रमा की दशा 10 वर्षों के लिए आएगी। उस दौरान कहीं ना कहीं मेंटल फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकता है, तो चंद्रमा को अभी से बेहतर बनाना शुरू कर दें। प्रश्नों को लेते हैं। भविष्य कैसा रहेगा? निश्चित रूप से इस कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन वीक है, बाकी सारे ग्रहों को मैं बढ़िया मानूंगा। आपका करियर बढ़िया नजर आ रहा है। संघर्ष करिए, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप संघर्ष कर सकती हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे जो लोग हैं वो बैल की तरह मेहनत करना जानते हैं, तो आप बैल की तरह मेहनत करिए, क्योंकि शनि आपका योग कारक है, शश महापुरुष योग बना रहा है। आप मेहनत करेंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि शनि आपको लाभ ना दे। आपका करियर बढ़िया होगा, जीवन में मान सम्मान सब कुछ की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मेहनत करिए, मेहनत नहीं करेंगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो मेहनत करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शश योग बन रहा है कुंडली में, मेहनत करेंगी खूब ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकती हैं। टेक्निकल क्षेत्र या शिक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र, इस दोनों में से किसी क्षेत्र को चुन लीजिए, उसमें आपको बढ़िया सफलता देखने को मिल जाएगी। चंद्रमा की दशा में विदेश जाना चाहेंगी तो विदेश भी आप जा सकती हैं, या घर से दूर जाना चाहेंगी, जन्म स्थान से दूर, तो इसके भी चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो भविष्य अच्छा है। मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेशन यहां पर नजर आ रहा है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि चंद्रमा को बेहतर करना जरूरी है। इसके अलावा कुंडली में कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। जहां तक विवाह का सवाल है तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न विवाह से ही जुड़ा हुआ है कि विवाह कब होगा। देखिए अगले वर्ष आपका विवाह होने के योग बहुत ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगला जो पूरा वर्ष है कहीं ना कहीं वो विवाह के जो योग हैं वो बनाता हुआ नजर आ रहा है। और यदि आप विवाह करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो विवाह है वो हो जाएगा। तो अगले वर्ष आप विवाह करना चाहती हैं, आपका विवाह हो जाएगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुंडली मिलान करना जरूरी है। आपका नवमांश चार्ट भी मेरे समक्ष है, और नवमांश चार्ट के सप्तम भाव में, जैसे यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं वक्री होकर के, नवमांश के सप्तम में मंगल और सूर्य बैठे हुए हैं।
इस वजह से मतभेद या टेंशन या झगड़ा लड़ाई ये देखने को मिल सकता है आपस में आपके वैवाहिक जीवन में। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि कुंडली मिलान कर लेंगी तो परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी आपके लिए। माता पिता का ख्याल क्या रखेगी या फिर नहीं रखेगी? देखिए, यदि ये चाहेंगी माता पिता का ध्यान रखना तो निश्चित रूप से रख लेंगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि इस कुंडली में इंडिपेंडेंट बनने का योग बहुत ही ज्यादा है। ये निश्चित रूप से अपने मन के मुताबिक चलने वाली होंगी, इनको कोई और नहीं चलाने वाला होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि ये रखना चाहेंगी, यदि इनके मन में वो भावना होगी कि मुझे माता पिता का ध्यान रखना है, तो ये रख लेंगी, अदरवाइज नहीं रखने वाली हैं। जबरदस्ती इनसे आप रखवा नहीं सकते हैं, इनका ऐसा स्वभाव ही रहने वाला है। चंद्रमा यानी कि माता से संबंधित देखा जाए तो माता का ख्याल रखने के योग थोड़े कम नजर आ रहे हैं। पिता से संबंधित फिर भी स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। तो पिता के लिए स्थिति बढ़िया है, माता के लिए स्थिति थोड़ी कमजोर नजर आ रही है चंद्रमा की वजह से। नौकरी एवं जॉब या बिजनेस, किसमें सफलता मिलेगी? निश्चित रूप से आपको जॉब करना चाहिए। जॉब में फिलहाल आपको ज्यादा सफलता देखने को मिल जाएगी। अभी बिजनेस के लिए आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कोई रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है। जॉब करिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये किस फील्ड से जुड़ी हुई है या किस चीज की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन इनकी कुंडली को देखते हुए टेक्निकल क्षेत्र या फिर टीचिंग का जो क्षेत्र है वो बढ़िया नजर आ रहा है। यदि इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र से जुड़ती हैं तो अच्छा करियर ये बना सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए पूछा गया है, स्वास्थ्य के लिए कोई परेशानी नहीं है, मेंटल हेल्थ की परेशानी है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं और मैंने इसका कारण भी आपको कई बार समझा दिया है। तो मेंटल हेल्थ की परेशानी है, मन अशांत रहने की परेशानी है, फोकस की परेशानी है, कंसंट्रेशन की परेशानी है, लेकिन वैसे कोई हेल्थ में विशेष इशू नजर नहीं आ रहा है। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली को थोड़ा देख लेते हैं। नवमांश कुंडली इनकी 3 नंबर से प्रारंभ होती है, यानी मिथुन लग्न की बन जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि विवाह के लिए स्थिति जो है वहां पर भी थोड़ी कमजोर नजर आ रही है। देखिए, विवाह टूटने की बात मैं यहां पर नहीं कह रहा हूं, मैं यहां थोड़ी मतभेद की बात कह रहा हूं। तो कुंडली मिलान कर लेंगी तो स्थिति बेहतर हो जाएगी। और वहां पर भी चंद्रमा केतु के साथ बैठे हुए हैं तो मन कहीं ना कहीं अशांत रहे आपका, इसके योग नजर आ रहे हैं कुंडली में। और आने वाले वक्त में हो सकता है आप अध्यात्म से भी जुड़ें, इसके भी योग हैं, क्योंकि आपका जो चंद्रमा और केतु है ये दोनों के दोनों केतु के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इस वजह से अध्यात्म से आप जुड़ सकती हैं। और यदि आप अध्यात्म से जुड़ती हैं चंद्रमा की दशा में तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। कैसे जुड़ सकते हैं? तो मेडिटेशन करना प्रारंभ कर देंगी तो आपका चंद्रमा, मंगल, ये सब काफी हद तक बैलेंस होने लगेगा। बाकी ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। D9 चार्ट में कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वही सलाह है आपके लिए, चंद्रमा को बेहतर करें। कैसे? तो उपाय बता दूंगा। और दूसरा, विवाह कुंडली मिलान करके ही करेंगी। उपाय पर चलते हैं। प्रथम उपाय है पन्ना रत्न आपको धारण करना चाहिए। बुद्ध का रत्न है पन्ना। यदि आप वर्किंग है तो राइट हैंड में, नहीं तो लेफ्ट हैंड में सबसे छोटी उंगली में 7 रत्ती का पन्ना चांदी अथवा सोने की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष के बुधवार के प्रातः काल को धारण करेंगी। धारण करने की विधि यदि नहीं पता है तो आप मुझसे पूछ लें, व्हाट्सएप के ऊपर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। नित्य हनुमान चालीसा का सुबह शाम दोनों समय पाठ करना है आपको, इससे भी लाभ आपको देखने को मिलेगा। समय हो तो 3-3 बार पाठ करेंगी, सुबह भी 3 बार शाम भी। नहीं है समय तो 1 बार सुबह 1 बार शाम आपको नित्य इसका पाठ करना है। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी और हर हालत में अपनी माता की सेवा करेंगी। हर गुरुवार विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए, इससे भी आपके जीवन की ज्यादातर परेशानियां कम हो जाएंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का यदि आप पाठ करती है, नित्य नहीं कर सकती हैं तो कम से कम गुरुवार के गुरुवार आपको जरूर करना चाहिए। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 25 वर्षीय युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।